भारत को जो तकनीक दी, अब वही यूरोप के लिए सिरदर्द बन रही है। ब्रिटेन के कुछ रक्षा विशेषज्ञों को इस बात की जबरदस्त मिर्ची लगी है कि भारत उनकी दी गई तकनीक का इस्तेमाल कर अब उन्हीं को पछाड़ रहा है। यूरोपियन देशों के हथियारों की बिक्री पर भारत की सस्ती और दमदार तकनीक भारी पड़ने लगी है। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है। सबूत है ना, इंडिया के पास अपना सबूत है। आईएनएस विक्रांत इंडिया ने खुद बनाया, बिल्कुल ये सबूत है। इंडिया के पास तेजस है, खुद बनाया। अच्छा, आप और देखो LCH हेलीकॉप्टर वो खुद बनाया, ब्रह्मोस खुद बनाई है। कि मुल्क की मईशत तबाह होती चली जा रही है, अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता चला। इंडिया अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसकी क्या वजह है? मतलब वो होममेड अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन इंडिया जो है वो अपना 5 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया इसलिए भी हैरान। 75 से ज्यादा मतलब देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है अपना हथियार भारत। मतलब मुख्तलिफ चीजें, किसी को गन्स कर रहा होगा, किसी को टैंक्स कर रहा होगा, किसी को क्या तोपे कर रहा होगा, किसी को राइफल्स कर रहा होगा, किसी को मतलब क्या हर चीज करता है। ब्रह्मोस, हेलीकॉप्टर। जय हिंद दोस्तों, भारत की अद्भुत डिफेंस टेक्नोलॉजी को देखकर यूरोप में मातम छा गया है और यूरोपियन यह सोच रहे हैं कि भारत दिन प्रतिदिन हमारा मार्केट खाने में लगा हुआ है। जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक मोदी चाय बेचने वाला बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, तो उसने 1947 वाले इंडिया को आज उसने 2050 वाला बना दिया हुआ है। और हमारे हुक्मरानों में क्या ऐसी सलाहियतें नहीं है? क्या किया है मोदी ने? देखिए जी, उसने बहुत तरक्की के काम किया कि उनकी करेंसी देखें हमारे से नीचे थी, उनका बिजनेस देखें, हर चीज़ देखें, दूसरे मुल्क भी उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका लेन देन ठीक है, जिसको पंजाबी ज़बान में हम बोलते हैं कि जी इसका व्यवहार अच्छा है, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कुछ कर रहा है। तो हमारे दरअसल आज के समय यूरोपियन यूनियन समेत ब्रिटेन जैसे देशों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि भारत दिन प्रतिदिन यूरोपियन डिफेंस कंपनियों के मार्केट को खाने में लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के कई थिंक टैंक कहते हैं कि हमें भारत के साथ कोई भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत पहले से ही इतना ज्यादा सक्षम देश है कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं भी होती है, भारत उसका इतना ज्यादा जबरदस्त अल्टरनेटिव बना लेता है कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। और अगर ऐसे में भी हम भारत के साथ किसी भी प्रकार की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं तो आने वाले समय में सारी की सारी यूरोपियन डिफेंस कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि भारत उनका बचा कुचा मार्केट भी पूरी तरह से खा जाएगा। वो कहते हैं कि आज के समय हमें देखने को मिल रहा है कि भारत में इतने ज्यादा अद्भुत और शक्तिशाली तकनीक के हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, जिनको देखकर कई सारे देश यूरोपियन और कोरियन हेलीकॉप्टर को भी एक तरफ करके केवल और केवल उन्हें ही पसंद कर रहे हैं। आगे यूरोपियन थिंक टैंक कहते हैं कि यूरोप भारत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, लेकिन आने वाले समय में यह चीज यूरोप को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगी और यूरोप को अरबों खरबों का लॉस होगा। इसके बाद यूरोपियन थिंक टैंक कहते हैं कि भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं और अगर आप उनकी थोड़ी सी भी मदद करते हो, अगर आप उनको किसी भी चीज को बनाने के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी देते हो तो वो उसके बारे में विस्तृत ज्ञान एकत्रित कर लेते हैं और उस चीज को आपसे भी अच्छे तरीके से बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। और इसीलिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कई और यूरोपियन देशों को यहाँ पर खास ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो भारत आने वाले समय में उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। भाई 5 सालों के अंदर भारत ने इतनी चेंजेस किए कि 5 साल के अंदर अंदर कितने परसेंट बढ़ा? 395 के मतलब 400 के करीब परसेंट मतलब इंडिया की खाली जो व्यापार, ये जो हथियार है ना, इसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। मतलब 300 मतलब 400 के करीब परसेंट भाई। मतलब इन्होंने 5 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया इसलिए भी हैरान है क्योंकि अभी तकरीबन बता रहे थे 75 के करीब देशों ने ना, 75 के करीब देश जो है कुछ लेने के चक्करों में और कुछ को दे रहा है इंडिया। मतलब 75 से ज्यादा मतलब देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है अपना हथियार भारत। मतलब मुख्तलिफ चीजें, किसी को गन्स कर रहा होगा, किसी को टैंक्स कर रहा होगा, किसी को क्या तोपे कर रहा होगा, किसी को राइफल्स कर रहा होगा, किसी को मतलब क्या हर चीज करता है। ब्रह्मोस, हेलीकॉप्टर, मतलब मुख्तलिफ चीजें वाकई में कि 75 देश अगर, और ये 75 देश बहुत बड़ी बात है अगर ये भारी मात्रा में खरीदे अब और उसके बाद हर चीज खरीदना। इंडिया के पास सबूत है ना,
इंडिया के हाँ। पास अपना सबूत है, INS विक्रांत इंडिया ने खुद बनाया, बिल्कुल ये सबूत है इंडिया के पास। इंडिया के पास इसमें तेजस कोई है, शक नहीं, खुद तेजस बनाया। है, खुद बनाया। अच्छा आप और देखो LCH हेलीकॉप्टर वो खुद बनाया, ब्रह्मोस खुद बनाई है, और कितने वेपन्स, पृथ्वी पता नहीं कितनी कितनी तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी तो तकरीबन सभी खुद बनाई है इंडिया और ने, पूरी जितनी दुनिया भी में है। भाई फिर जाहिर बात है इस चीज की गूंज उठती है उठती कि है, मतलब वाकई भारत में। इस तरह के वेपन्स बना देखो- रहा है। देखो- कुछ तो चाइना भी कभी कभी चीखता हुआ जाता है भाई UN में के मतलब इंडिया अग्नि क्या के कर रहा है। मामले में। हाँ अग्नि के यार मामले मैं में। एक बात बताऊं यार, देखो हर चीज को टाइम लगता है। हाँ। कोई अगर कहना अचानक से हुआ है, इसके लिए इंडिया ने मेहनत भी बहुत बहुत की है। मेहनत की, सालों लग इंडिया गए ने भाई। सालों लगा दिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा हाँ। और ऐसा टाइम भी आएगा भारत कि टॉप इंडिया 5 में एक्सपोर्टर्स में होगा। बल्कि इतनी तेजी से इंडिया आगे बूस्ट करेगा। स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पेशली इन कुछ सालों में तुम देख लेना, अब अफ्रीकन मार्केट पे फुल इंडिया का कब्जा हो अफ्रीकन का, जाएगा। हाँ। मुझे लग रहा और है, भाई मुझे आपको लग रहा आने है, वाले हाँ। 5 से 6 सालों में आपको इंडिया टॉप 5 में मिलेगा, हाँ, बिल्कुल और फिर मिलेगा। इंडिया का वही मुकाबला होगा नंबर 1 के स्पॉट का। तुम सिर्फ M का बनने दो, सिर्फ M M का का। जिस दिन बन गया ना, फिर उसके बाद तुम देखना कि उसके यार बाद किस तो लेवल भाई का। लोग बोलेंगे ये हो क्या गया। मिसाइल टेक्नोलॉजी तो इंडिया की है ही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया जो है ना, अभी बहुत से देशों के साथ उनकी बात भी अभी चल तो रही इंडिया है। रॉकेट इंजन बना हाँ। रहा है, वो कार्योजेनिक इंजन कल हम जिसके ऊपर वीडियो लाए थे कि इंडिया ने वो भी बना लिया। मतलब अरे अलग सबसे अलग बड़ी बात technologies यार, है। इसरो मुख्तलिफ देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। लॉन्च कर रहा है खुद। इस बात से आइडिया लगा लो इंडिया की रियूजेबल लॉन्चर फिर से वो बना रहे हैं, rocket बना हाँ। रहे हैं, और कितनी तरह की इंडिया चीजों पर काम कर रहा है जो पूरी दुनिया को इस टाइम हैरान करने के लिए रेडी है। यहाँ तक कि मतलब एलॉन मस्क भी कितनी बार ट्वीट कर चुका है भारत इसरो की की मिसाइल तारीफ भी कर टेक्नोलॉजी चुका है, के ऊपर। हाँ। वाकई में इसमें कोई शक नहीं तो है। ये चीज बताती है कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पर अपना लोहा मनवा रहा है, और- वो डिफेंस क्षेत्र हो या कोई और जोन सा भी क्षेत्र हो, इंडिया आगे जा रहा है। और चीज़ में। जैसे जैसे दिन आगे आ रहे हैं, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हाँ। इंडिया न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करता जा बिल्कुल। रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास कर भी रहा है जो शायद अमेरिका और रशिया के पास भी नहीं है। जो सही इस में तरह की मिसाइलों में ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर Guys, रहा है आप क्या इंडिया। कहते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना बहुत ज़्यादा। मनी मर्चेंट टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी हैं जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजीनियस है। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है, और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है, विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी क्या है इसका? 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ही दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है। इसका यूएसपी है क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूज कहाँ होगा? चलिए यूज पे बात करते हैं। अब इसमें क्या विशेषता क्या है? देखिए इसमें 3 तरह के, एक तो मशीन गन लगी है, राइट, एक इसमें आपके वो होते हैं मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं वो लगे हैं, राइट, और इसमें 3 तरह का एम्युनिशन जो है बेसिकली वो लगा जाता है। और इसका जो एम्युनिशन है is not only limited to what it is right now. आने वाले टाइम में you can integrate various kinds and types of ammunition into it. इसकी एक और चीज है जो इसका आर्मर है, अभी आर्मर इज so good it can hold मशीन गन, लाइट मशीन गन और हेवी मशीन गन फायर। हेवी मशीन गन और लाइट मशीन गन फायर में कुछ नहीं होगा। इसमें कंपोजिट अलॉयज को यूज किया गया है which make it very lightweight. कंपोजिट अलॉयज आर द लेटेस्ट which are used in, जो राफेल में जैसे होता है कंपोजिट अलॉयज यूज किए जाते हैं। जैसे GF-17 में कंपोजिट अलॉयज यूज नहीं किए जाते। इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा, और इसमें फुल गिलास कैबिन है। ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है,
और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार वो सब इसमें लगे हैं। और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं, 10 एयरफोर्स में